अरे राजा के बालक, तू काल के वशीभूत हो गया है, इसीलिए बोले तो ही ना संभाल। तुम संभाल करके नहीं बोल रहे हो। क्या कह रहे हो? बहुत नहीं तोरी, जो तुमने तोरी है क्या धनु ही सब? ये त्रिपुरारी धनु क्या सिद्ध करना चाहते हो कि तुम्हारी धनुया त्रिपुरारी महादेव जी के धनुष के बराबर है? क्या ये कहना चाहते हो? और कहना चाहते हो तो एक बार विचार करो कि ये धनुष कैसा है। विदित सकल संसार बहुत सुंदर। आपने कहा लक्ष्मण तू काल के वश में हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि तू धनु ही और धनुष की बराबरी कर रहा है। क्योंकि तू जानता नहीं है ये जो धनुष है ये विदित सकल संसार है। ध्यान देना थोड़ा, धनुष विशेष है। कैसा है? तो महाराज जी ने कहा कि ये विदित सकल संसार पूरे संसार में विदित है, इसलिए धनु ही और धनुष ये बराबर नहीं हो सकते। अब थोड़ा चिंतन करिए कि ये जो धनुष शंकर जी का है ये विदित है, और जो हमने धनुष यहाँ तोड़ी वो विदित नहीं थी। थोड़ा बुद्धि लगाना है। धनुया जो हमने तोड़ी थी वो विदित नहीं थी, लेकिन जो शंकर जी का टूटा है वो विदित है। मतलब इसकी ख्याति है। तो जिसकी ख्याति हो अगर उसको कोई मार दे तो अपराध बन जाएगा, और जिसकी ख्याति ना हो अगर उसको कोई मार दे तो हमारी आपकी लड़ाई शब्द की लड़ाई है। आपने कहा धनुष विदित, ये विदित है, तो ये विदित है तो तोड़ दिया गया है, तो ये अपराध की श्रेणी में है। और जो विदित नहीं है अगर वो तोड़ दी गई है तो क्या वो अपराध की श्रेणी में नहीं है? क्या ऐसा मापदंड होता? भाई अपराधी अगर अपराध करता है तो चाहे ख्यात प्राप्त हो, अगर उसको मारता है वो भी अपराध है। और जिसकी ख्याति नहीं है अगर कोई उसको मारता है तो क्या अपराध नहीं है? क्या धनात्म को मारे तो अपराध, और निर्धन का मारे तो अपराध नहीं है। तो ये दोनों बातें साथ साथ चल रही है। ये विदित है, विदित सकल संसार। अगर ये विदित है और धनुया हमारी विदित नहीं थी तो धनु ही और धनुष ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसके परिप्रेक्ष्य में विप्र देवता मेरा कथोपकथन केवल इतना है कि हमारे जाना और सुनो देव सब धनुष समाना। मेरी जानकारी में सभी धनुष समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जन्म सबका एक सा, बाज हो अथवा तोता। आपने कहा काल के वश में, तो इसमें भी थोड़ा संशोधन कर लीजिए। लक्ष्मण काल के वश में नहीं है, क्योंकि मेरे लिए प्रमाण है कि कौशले शुद्ध लक्ष्मण रामा और काल जीत सके संग्राम। हम काल को जीतने वाले हैं, इसलिए हम काल बस नहीं है। आइए दूसरा कहता, आपने कहा लक्ष्मण ये जो स्त्री शब्द का प्रयोग हुआ है ये दो तीन बिंदु आपने बताए कि एक शब्द बता श्री, ये सम्मान के अर्थ में लिया जाता है। जैसे कोई पिताजी का नाम ले तो उसमें श्री शब्द का प्रयोग करेगा। दूसरा अर्थ पंडित जी ने तेज से लिया, पहला सम्मान से, दूसरा तेज से। तो थोड़ा ये चिंतन करना है, ये दोनों शब्द जिसके नाम के आगे श्री लगी है ये दोनों ठीक ठीक बैठ रहे हैं, क्योंकि जितने अपमानित थे वे श्रीहत है, और जितने जिसका सम्मान है वो श्रीहत नहीं है, वो श्रीयुत है। इसलिए मानसकार ने उसके नाम के आगे श्री लगाया। अगर सम्मान के अर्थ में देखो तब भी वही है।
सम्मान है, क्योंकि वो विजेता है। और विजेता बना कब बना? जब उसने धनुष का खंडन किया तो विजेता है, उसका सम्मान है। और जब उसका सम्मान है तो मानसकार ने श्री शब्द का प्रयोग किया। रही बात तेज की, आपने कहा कि तेज युक्त मेरे सामने तो कोई आया नहीं, तो थोड़ा अपने बुद्ध के घोड़ों को दौड़ाओ, थोड़ा अपने बुद्ध के घोड़ों को दौड़ाओ कि तेज युक्त व्यक्ति आपके सामने आया है कि नहीं आया है। और अगर तेज युक्त व्यक्ति आपके सामने आया न होता तो आपकी स्थिति फिर ये न होती। कौन सी? कि आचार्यों ने कहा था कि राम चित्तई रहे थक लोचन और रूप अपार मार मद मोचन। बहुत ही सुंदर श्री परशुराम जी के लिए और 21 पुष्पराएं श्री लक्ष्मण जी के लिए प्रदान की गई हैं। ऑनलाइन सब परिवार वो दिव्य संस्कार चैनल पर इस रामलीला को देख रहे हैं और आप सभी लोग जो भी लोग जहां दूर हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, मेरे कहने का केवल ये अर्थ था कि श्री के कितने अर्थ होते हैं, ये विषय नहीं था। विषय केवल इतना था कि जितने पराजित हैं वे श्रीहत है, और जो विजेता है उसके नाम में श्री लगी हुई है। खोज किसकी करनी है आपको? खोज किसकी करनी है? तोड़ने वाले की करनी है, तो तोड़ने वाले के नाम के आगे श्री लगी है। अब श्री के कितने अर्थ होते हैं ये बात भी देखना। पहले ये देखो कि किसके नाम में श्री लगी है, और जिसके नाम में श्री लगी है वही चिंतन करो, वही मनन करो। और जब वही चिंतन करोगे, वही मनन करोगे, तो मेरा विश्वास कहता है कि फिर धनुष तोड़ने वाले को अलग करने की आवश्यकता नहीं, पर विचार करना पड़ेगा। दूसरा तरीका है, हमने कहा था परशुराम जी का जो व्यवहार है वो मर्यादा से हट कर। तो पंडित जी ने कहा देखो लक्ष्मण ऐसा बोल रहा है, जबकि मेरे लिए तो शास्त्र कहते हैं कि मैं महेंद्रगिरी में तपस्या कर रहा था। काहे के लिए? कहा सभी लोगों के कल्याण के लिए। ध्यान देना, यही अंतर है कथन और करने में, कहने में और करने में। तपस्या की तो शास्त्रों ने यह कहा कि परशुराम की तपस्या समस्त लोगों के कल्याण के लिए कर रहे हैं। अब थोड़ा आप मिथिला में आए तो मिथिला का कल्याण कर रहे हो कि मिथिला का विनाश कर रहे हो? ध्यान दीजिए थोड़ा। कहना सरल है, कहना और करना। परशुराम जी अगर लोगों का कल्याण कर रहे हैं तो मिथिला का इनके द्वारा कल्याण हो रहा कि विनाश हो रहा? कल्याण हो रहा। तो ध्यान देना थोड़ा, किसी का यदि कल्याण होता है तो कल्याण होने वाला प्रसन्न होता है कि दुखी होता है? जिसका कल्याण होता है तो कल्याण जिसका हो वो प्रसन्न होगा कि दुखी? किसका कल्याण हो वो प्रसन्न होगा कि दुखी? अगर कल्याण करने वाले हो तो मिथिला के लोगों का कल्याण अगर हो रहा है तो मिथिला के लोगों को प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि कल्याण नहीं हो रहा है विनाश। और तभी तो राजा जनक से इन्होंने कहा था कि बेग दिखाव मूल न था आजू अब उल्टो मही चाह लगी तो राजू। तो यह कल्याण है कि विनाश है? इसीलिए कहा था कि आपका जो जीवन है वो वर्तमान में मर्यादा में नहीं है। आपका जो जीवन है वो मर्यादा से हट गया। आपने कहा कि कोई सेवक होता, जैसे आपने कहा तुम मर्यादा की बात करते हो, महात्मा भृगु सप्त ऋषियों में है, और आगे आने वाले मनवंतर में मैं भी
तो देखिए ये छुपाना है, क्योंकि आगे आने वाले मनवंतर की जब चर्चा करोगे तो आगे आने वाले समय में फिर और क्या क्या करना पड़ेगा आपको, ध्यान दीजिए। इसलिए आगे की चर्चा करनी नहीं चाहिए भाई। आगे आने वाले मनवंतर में तुम ब्रह्मर्षि बनोगे, आपने आगे की बात बता दी, तो मनवंतर में आगे आने वाले में तुम सप्त ऋषि बनोगे। उसके पहले तुम मिथिला में क्या करोगे या मालूम हुई क्या नहीं मालूम, ये भी तो मालूम होना चाहिए। अब समस्या ये है कि आगे आने वाले मनवंतर में सप्त ऋषि बनोगे, इसकी कथा सुना रहे हो, और मिथिला में हम क्या आगे करेंगे, एक ही कथा भूले बैठे। आगे आने वाले मनवंतर में हम सप्त ऋषि बनेंगे, इसकी कथा पंडित जी सुना रहे हैं। और आगे आने वाले समय में मिथिला में ये क्या क्या करेंगे, एक ही कथा को सुनाई, एक ही कथा को सुनाई। इसलिए मेरे कहने का अर्थ केवल इतना है कि जहां पर्दा डालना है वहां पर्दा डालिए, क्योंकि आगे के चरित्र का उद्घाटन हमारे द्वारा न हो, इस बात का हमें ध्यान भी रखना चाहिए। आगे आने वाले मनवंतर की बात करेंगे तो आगे आने वाले समय में तो बहुत कुछ यहाँ भी तो होगा, तो यहाँ क्या क्या होगा, क्या वो भी बताओगे? तो वो नहीं बताओगे, काहे नहीं बताओगे? काहे ओ मत तुम्हारा थोड़े कमी है, क्या क्या करना पड़ेगा, तो उसकी चर्चा नहीं कर रहे। सब ऋषि बनेंगे आगे आने वाले मनवंतर में, तो उसकी कथा, तो ये पर्दा पड़े, इनको पढ़ा रहने दीजिए, है ना। आगे कहने का मतलब केवल इतना है कि भविष्य की बातों का वर्णन न हम करें न आप करें, क्योंकि भविष्य की जब बातें हम आप करने लगेंगे तो भविष्य में क्या होगा, तो उसके बीच में जब भविष्य बनेगा तो वर्तमान में क्या होगा, इसको भी बताना पड़ेगा। इसलिए इसको विचार करना है। हमने कहा था कि आपका जो व्यवहार है वो मर्यादा युक्त तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके विश्वामित्र जी बाबा है, रक्तिम संबंध है, आपके पिताजी के मामा है, और धनुष तोड़ने वाले की खोज करनी थी तो क्रोध न करते, विश्वामित्र जी से पूछ लेते। आपने कहा हम सेवक हैं, हम क्यों पूछे? सेवक का तो ये धर्म होता है, स्वामी के सम्मान पर कोई चोट करे तो पूछना नहीं चाहिए। नहीं, विश्वामित्र जी के सम्मान पर राक्षसों ने चोट की थी तो विश्वामित्र जी ने हम लोगों को दिखाया था, विश्वामित्र जी ने हमको बताया था, चले जा मुनि तीन दिखाई तो सुनि ताड़ का क्रोध का ढाई, तो एक ही बाण प्राण हरि लीना और तीन जानते ही निज पद दीना। कहने का भाव केवल मेरा इतना है कि क्रोध करो, लेकिन क्रोध सही जगह करो, तो क्रोध अच्छा बन जाएगा। और क्रोध कर रहे हो और गलत जगह कर रहे हो तो क्रोध फिर बुराई का पात्र बनेगा। अब जैसे आग है तो आग अच्छी भी होती है, आग बुरी भी होती है। आग यज्ञशाला की है तो लोग प्रणाम करेंगे, उसकी परिक्रमा लगाएंगे, और वही आग किसी की खड़ी फसल में लग गई है, आग वही है, यज्ञशाला की है तो वंदनीय है, लेकिन वही आग यदि फसल का विनाश करने वाली है तो उस आग की फिर वंदना नहीं होगी। तो महाराज इस पर विचार करें। मैं विराम लगाता हूं, आपके सत्याचिंतन की प्रतीक्षा खड़ा। तुम्हारी वार्ता को हमने पुनः सुना और सुन करके मैंने विचार किया कि सर्वाधिक बल यदि तुमने किसी बिंदु पर दिया है तो बिंदु ये है कि पंडित जी आप ये ना कहें कि हम आने वाले मनवंतर में सप्त ऋषियों में होंगे, इस पर सर्वाधिक बल तुम्हारा आया है। और ये इसलिए आया है कि आगे भविष्य में क्या होगा ये घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा राजकुमार, ये जो मैंने कहा है ये क्या आने वाले भविष्य में घोषित किया जाएगा?
कि परशुराम जी सप्तऋषियों में होंगे। ये तो समंत पंचक क्षेत्र में जब हमने अपने पितरों के लिए तर्पण किया था तो उस परिस्थिति पर हमारे लिए पहले ही घोषित कर दिया गया है कि परशुराम जी के पिताजी ऋषि राम मंडले स्वभूत सप्तमो रामो पूजिता, कि परशुराम से पूजित होकर के परशुराम जी के पिता सप्त ऋषियों में स्थान प्राप्त कर गए। अब परशुराम जी आगामी मनवंतरे माने जो आने वाले मनवंतर होगा उसमें परशुराम जी भी सप्त ऋषियों में स्थान प्राप्त करेंगे। तो ये तो घोषित हो चुका है, ऐसा तो है नहीं कि ये आगे घोषित होगा, ये तो घोषित कर दिया गया है। और जो घोषित कर दिया गया है मैंने वही कहा है। हाँ, दोष तब हो जाता जब मैं सप्तऋषियों में और कौन होगा उनके नाम बताता मैं, क्योंकि सप्तऋषियों में 7 ऋषि होते हैं और 7 ऋषि जो आने वाले मनवंतर में होंगे उनमें बहुत से ऋषि ऐसे हैं जो अभी पैदा भी नहीं हुए, ऐसे ऋषि हैं जो अभी पैदा भी नहीं हुए। तो और कौन सप्तऋषियों में होगा ये कहने का हमें अधिकार नहीं है, लेकिन हमारे लिए घोषित कर दिया गया है इसलिए हमें कहने का अधिकार है। इतना अंतर है, ऐसा नहीं कि मैं मर्यादा तोड़ के कोई बात कह रहा हूं। हमारी बात को समझने का प्रयास करो। हाँ, यदि 7 ऋषियों के हमने नाम बता दिए होते, क्योंकि 7 ऋषियों में बहुत से ऋषि ऐसे हैं जो अभी पैदा नहीं हुए, बहुत ऐसे ऋषि हैं जो पैदा ही नहीं हुए, पैदा होंगे। हाँ, और उनके नाम अगर हम बता दें तो फिर ये प्रश्न उठेगा, पंडित जी जो पैदा नहीं हुए उनके नाम आप क्यों बता रहे हैं? हम सबको तो नहीं बता रहे हैं, अपने लिए मैं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ये पद घोषित हो चुका, तो जो हो चुका है वो होगा नहीं। पढ़ा है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, गा है, घी है, गे है, आ है, चलता है, खाता है, पीता है, पढ़ा होगा। तो हमारे लिए घोषित हो चुका है इसलिए हमें कहने का अधिकार है। मैं किसी भी मर्यादा को तोड़ने का ना तो कभी कोई प्रयास करता हूं, और यदि कहीं से टूट रही है तो उसको भी व्यवस्थित करने का मैं प्रयास करता हूं। मैं वो महात्मा हूं, इसलिए हमारे ऊपर ऐसा आरोप न लगाओ कि मर्यादा पंडित जी आप तोड़ रहे हैं। उसको व्यवस्थित करके मैं चल रहा हूं। मैं 7 ऋषियों के नाम नहीं बताए। आगे तुमने कहा कि मैं काल के वशीभूत नहीं हूं। बड़ी विचित्र बात है। लक्ष्मण कहता मैं काल के वशीभूत नहीं हूं। कोसलेश सुत लक्ष्मण रामा कालऊ जीत सकई संग्राम। और फल दिया गया है, ये फल जो दिया गया है ये बड़ा महत्वशाली है, इसमें परिवर्तन ना कर देना। तो व्यास जी, क्योंकि फल जो जिसके लिए दिया जाए उसको वही खाना चाहिए, और कभी कभी व्यक्ति परिवर्तन कर देते हैं, उसका परिणाम भी हाँ, उसका परिणाम भी हमारे पुराणों में सब बताया गया है क्या प्राप्त होता है। तो ये तुम्हें दिया गया है तो इसको बड़े प्रेम से हाँ, अरे इसको ग्रहण करना। लक्ष्मण कहता है और ये फल अनेक कहा कोसलेश सुत लक्ष्मण रामा कालऊ जीत सकई संग्रामा। बोले हम काल को जीत सकते हैं। देखो, जीत सकते हो लेकिन जीते हो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जीत कालऊ जीत सकई माने सकते हो, लेकिन आज तक कहीं निश्चित नहीं किया गया है कि लक्ष्मण ने काल को जीता है। कालऊ जीत सकई। और एक बात और बता दें, ये तुम कहते हो हम जीत लेंगे, काल को कोई भी व्यक्ति जीत सकता है। कब तक? जब तक काल नहीं आता तब तक। हाँ, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़ी तीरंदाजी बताते हैं, बोले हाँ काल हमारा क्या कर लेगा। बोले हमारा काल क्या कर लेगा? तो बात सही है, काल क्या करेगा, लेकिन कब तक नहीं कर पाएगा? जब तक आ नहीं रहा तब तक।
और जिस दिन आ गया उस दिन फिर तुम कहने के योग्य नहीं बचोगे कि काल हमारा क्या करेगा। फिर काल को जो करना होगा वही होगा, जो काल करेगा फिर वही होगा। राजकुमार, संसार में जो भी आता है व्यास जी, उसके लिए मानस में बताया गया है, अग जग जीव नाग नर देवा अनाथ सकल जग काल कलेवा। इस संसार में जो भी आया है एक न एक दिन उसको काल के अनुकूल होकर के संसार से जाना पड़ेगा। मैं सांसारिक जीवों की बात क्या करूं, परमात्मा भी जब आते और उनका भी कालखंड समाप्त होता है तो परमात्मा को भी काल के अनुसार संसार को छोड़ करके जाना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है अग जग जीव नाग नर और देवा। देवता अजर अमर है, देवता अजर अमर है, देवता नहीं मरेंगे। लेकिन एक कालखंड ऐसा आता है कि देवताओं के भी स्थानों में परिवर्तन कर दिया जाता है। अग जग जीव नाग नर देवा नाथ सकल जग काल कलेवा। और उस काल का अनुकरण तुम्हारा बड़ा भैया भी करता है। प्रातः काल उठ गए रघुनाथा मातु पिता गुरु नावई माथा। तो उस काल का अनुकरण हर एक व्यक्ति करता है और तुमने भी अपने जीवन में किया है। विगत दिवस गुरु आय सो पाई और संध्या करन चले दो भाई। तो संध्या करने कब चले, जब काल आ गया। जैसे काल आया तो उस काल को तुमने भी स्वीकार किया कि संध्या का काल आ गया है और हमें संध्या करनी चाहिए। तो राजकुमार लक्ष्मण जब काल आता है तो उस परिप्रेक्ष्य में हर एक व्यक्ति को क्रिया करनी पड़ती है। तुमने कहा सुनो देव सब धनुष समाना, हमारी दृष्टि में सब धनुष बराबर है। अब देखो तुम्हारी दृष्टि में सभी धनुष बराबर है, अब तुम किस दृष्टि से कह रहे हो ये विषय तुम्हारा है। लेकिन तुम्हारी दृष्टि को मैं सिद्धांत मान लूं ऐसा उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि धनुर्वेद, धनुष का संबंध होता धनुर्वेद से। अब धनुर्वेद में सब बताया गया है, धनुष के कितने प्रकार होते हैं और प्रत्यंचा के कितने प्रकार होते हैं, लक्ष्य के कितने प्रकार होते हैं, संधान के कितने प्रकार होते हैं, पैतरे बदलने के कितने प्रकार होते हैं, सब बताया गया धनुर्वेद में। तो इसमें यह भी बताया गया धनुष के कितने प्रकार होते हैं। तो बताया गया धनुष के 3 प्रकार के होते हैं। प्रथमम यौगिकम चापम युद्ध चापम द्वितीयकम। पहला धनुष होता है यौगिक चाप, दूसरा धनुष होता है युद्ध चाप और तीसरा धनुष होता है दिव्य चाप। ये धनुष के 3 प्रकार होते हैं। और जैसे जैसे व्यक्ति में पात्रता आती है उसी प्रकार से चाप का प्रयोग बदलता रहता है। बालक जब छोटा होता है तो छोटे बालक को कभी युद्ध चाप नहीं दिया जाता है। दिव्य चाप की तो बात छोड़ो, छोटे बालक को दिया जाता है यौगिक चाप। यौगिक चाप क्या है कि युद्ध कौशल सीखने में यदि धनुष टूट भी जाए तो उससे कोई हानि न हो। अब बालक युद्ध कौशल सीख जाए ऐसे धनुष को कहा जाता है यौगिक चाप। और जब उस धनुष के माध्यम से बालक युद्ध करना सीख लेता है तब उसको दिया जाता है युद्ध चाप। और जब युद्ध में विजेता बनता है तो देवी देवताओं की कृपा हो या गुरुजनों की कृपा हो तब मिलते हैं दिव्यास्त्र, तब मिलते हैं दिव्य चाप। तो तुमने कब तोड़े हैं? बहुधनुई तोरी लरिकाई। लरिकाई लरिकाई बता रहा है कि तुमने युद्ध चाप नहीं तोड़े, तुमने दिव्य चाप नहीं तोड़ा है, तुमने तोड़े यौगिक चाप। तो यौगिक चाप अलग होता है और दिव्य चाप अलग होता है। ये धनुष कैसा है? ये धनुष दिव्य लोका भी पूजते, ये है दिव्य और तुमने तोड़े यौगिक। तो जब धनुर्वेद कह रहा है कि यौगिक चाप अलग है और दिव्य चाप अलग है
तो यहाँ टूटा दिव्य चाप और तुमने तोड़े यौगिक चाप। तो पौरा ये वैदिक सिद्धांत कहता है कि अंतर है। अब तुम कह रहे हो हमारे जाना और सुनो देव सब धनुष समाना। तब तुम्हारी जानकारी तुम वैदिक जानकारी के ऊपर तुम मानेंगे नहीं। अब तुम कहो तो ठीक है, तुम कहा कह रहे हो विषय तुम्हारा है, लेकिन वैदिक सिद्धांतों के ऊपर तुम्हारी जानकारी को मैं प्रबल नहीं मानूंगा। इससे राजकुमार लक्ष्मण ये धनुष विशेष है, इसका महत्व विशेष है। तुमने कहा वो श्री शब्द की हमने एक व्याख्या की, तो तुमने कहा कि ठीक है, आपने बड़ी अच्छी व्याख्या की है, लेकिन उसको मूल अर्थ में तुमने जोड़ दिया तेज से, कि उसमें तेज है। तुमने कहा कि मैं उसको जोड़ रहा हूं तेज से, तो तेज से उसको जोड़ रहे हो, लेकिन उसकी तेजस्विता का कोई ऐसा लक्षण हमें प्राप्त नहीं हुआ। एक तुमने आधार ये विषय जोड़ा कि नहीं प्राप्त हुआ है। हमने कहा क्या प्राप्त हुआ है? तो उन्होंने कहा रामई चितई रहे था कि लोचन। कहा उसको देख करके आपके नेत्र सुमित हो गए, और कहा जरा अपने बुद्धि के घोड़े दौड़ाओ, बुद्धि के घोड़े दौड़ाओ। तो हमने विचार किया कि आध्यात्मिक अर्थों में जब ये बात कही जाती है तो कहा जाता है आत्मानम रथनिम विद्य शरीरम रथमेवचा। शरीर है रथ, आत्मा रथी, बुद्धि है सारथी, इंद्रिय है घोड़ा, और इंद्रियों का जो विषय है ये है घोड़ों का मार्ग। तो घोड़े कौन? इंद्रियों के घोड़े होते हैं। लेकिन आज हम पहली बार सुन रहे हैं कि बुद्धि के भी घोड़े होते हैं। लक्ष्मण ने कहा भाई कि बुद्धि के घोड़े दौड़ाओ। तो राजकुमार कोई बात नहीं, मैंने बुद्धि से चिंतन किया। तुमने कहा कि आप चिंतन किए, रामई चितई रहे था कि लोचन। देखो राजकुमार, ये देख करके राम को मेरे नेत्र थकित हो गए, तो इस पर हम स्वीकार कर लें कि वही है। देखो देख करके तो हम ही थके नहीं है, देख करके तो बहुत लोग थकित हुए। थके नयन रघुपति छवि देखे, और नर नारी परिहरे निमेखे। बहुत लोग थकित हुए हैं। पुनि चरणन मेले सुत चारी, राम देख मुनि देह विसारी। विश्वामित्र जी के लिए लिखा है। तो देखा तो बहुत लोगों ने, जनक ने भी देखा। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, परबस ब्रह्म सुखई मनु त्यागा। जनक ने भी देखा, लेकिन एक बात बताओ, देखा तो सभी ने, लेकिन जो समर्थन देना चाहिए तो क्या किसी ने देख करके समर्थन दिया? स्वरूप देख करके क्या किसी ने समर्थन दिया? जनक ने भी देखा, लेकिन समर्थन कब किया है? जब लेत चढ़ावत खंचत गाढ़े, जब धनुष को तोड़ा तब उन्होंने समर्थन किया। विश्वामित्र ने भी देखा, क्या एक ही बाण प्राण हरि, तब मुनि निज नाथ जिए। तो उन्होंने भी देखा था, लेकिन समर्थन नहीं किया था। देखा, लेकिन समर्थन कब किया? जब व्यवहार देखा। जनक जी ने समर्थन कब किया? जब आचार व्यवहार देखा। मैंने भी देखा, लेकिन अगर सोचो हम समर्थन कर दे तो समर्थन हम तभी करेंगे जब हम व्यवहार देखेंगे। जब हम व्यवहार देखेंगे तब समर्थन करेंगे। वो कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, उसकी तुम प्रशंसा करो। हम उसकी सुंदरता देखने नहीं आए। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, तो सहसवान सब सो रिपु मोरा। इसे रामी चितई रहे थकिलोचन का यहाँ पर अर्थ देखने मात्र से ले लिया जाए उचित नहीं है। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि हम उसको स्वीकार करें तो ऐसा कोई व्यवहार दिखाओ, व्यवहार दिखाएं, ऐसा कोई व्यवहार हमें देखने को मिले जो हम विचार करें, हम स्वीकार करें।
और जब तक व्यवहार देखने को नहीं मिलेगा, तुम चाहे जितनी प्रशंसा करो, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। अपनी बात को इसी जगह छोड़े। और मैं यहीं से प्रारंभ होगा। स्वीकार करना या स्वीकार न करना विषय ये नहीं था तर्क का। तर्क का विषय कुछ और था। स्वीकार करना या न करना विषय ये नहीं था। विषय ये था, आपने कहा स्त्री का अर्थ सम्मान से होता और स्त्री का अर्थ तेज से होता है। तो मेरे सामने कोई तेज युक्त व्यक्ति आया नहीं है। तुमने कहा अगर आया नहीं है तो फिर रावण चिट्टा रहे थे और मिलत रहा। आइए, हमारे आगे कुछ मूल बिंदु है तर्क के, उन पर पुनः फिर चिंतन करते हैं। आपने कहा जब उसका व्यवहार देखेंगे तब मेरा समर्थन या विरोध होगा। तो पहली बात तो समर्थन या विरोध विषय तर्क के बिंदु ये नहीं थे। तर्क के बिंदु थे कि स्त्री का अर्थ सम्मान से होता है और स्त्री का अर्थ तेज से होता है। तो आपने कहा कि ऐसा तेज युक्त व्यक्ति मेरे सामने नहीं आया। तो हमने कहा कि महाराज थोड़े बुद्धि के घोड़ों को पीछे दौड़ाओ, तेज युक्त व्यक्ति आया कि नहीं आया? तो पंडित जी ने कहा बुद्धि के घोड़े नहीं होते, इंद्रियों के घोड़े होते। या मेरा थोड़ा भ्रम है महाराज, घोड़े भी बदलते रहते हैं, घोड़े भी बदलते रहते हैं। अब आपने कहा कि जैसे जो घोड़े होते हैं वो इंद्रियों के घोड़े होते हैं, और मैं एक जगह का प्रमाण दे रहा हूं कि घोड़े हैं। भक्त ने कहा कि अमुख अमुख अधीर कुबीर, ये जो शत्रु है ये रथपर है। तो देख, जब देखा तो अधीर हो गया। वो रथपर क्षमा कृपा समता रज जोर। घोड़े बदल गए। घोड़े कौन बने? बल विवेक कम परहित। इंद्री नहीं, बल विवेक कम परहित। घोड़े 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 बने घोड़ा, और घोड़ा है 4 और रस्सी, रस्सी कितनी है? रस्सी है 3। घोड़ा 4, रस्सी 3। इसका मतलब एक घोड़ा कोई एक ऐसा है जिस घोड़े में रस्सी बंधी नहीं है। बल विवेक कम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रज जोरे। रज रज बने रस्सी, घोड़े है 4 और रस्सी है 3। कौन कौन? आज क्षमा कृपा और समता रज जोरे। घोड़े 4, रस्सी 3। इसका मतलब एक घोड़ा बिना रस्सी के है। कौन घोड़ा है? घोड़ा 4 है और रस्सी 3 है। 3 घोड़े में रस्सी तो लगी है, लेकिन एक घोड़े में रस्सी नहीं है। वो कौन वाला घोड़ा है? वो है परोपकार वाला, वो है परहित वाला। क्योंकि परहित वाले घोड़े में कभी भी रस्सी बांधनी नहीं चाहिए। परोपकार का घोड़ा जहां जाए वहां जाने दो। परोपकार वाले घोड़े को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो घोड़े भी बदलते रहते हैं। तो ये ना कहो कि घोड़े लक्ष्मण ने बुद्ध के घोड़े का उल्लेख किया। क्यों किया? क्योंकि आपने कहा था स्त्री माने तेज होता है, और तेज युक्त व्यक्ति मेरे सामने नहीं आया। और हमने कहा कि तेज युक्त व्यक्ति आपके सामने नहीं आया तो राम ही सीता ही रहे रूप अपार मार मदन। रूप अपार, अपार आवन नहीं,
जिसका कोई नहीं है पार, उस शब्द बना अपार। तेज युक्त व्यक्ति आया है तो ये न कहो कि नहीं आया, आया है। स्वीकार करना या न स्वीकार करना विषय ये नहीं। अगर तेज युक्त व्यक्ति न आया होता तो जनक जी को ये कहना न पड़ता कि ब्रह्म यही वाला